नमस्कार दोस्तों, और आप लाइव हो चुके हैं V4 न्यूज के साथ और आप सीधी लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं कुटानी रोड से। और आप एक जो है व्यक्ति को देख पा रहे होंगे, इनके पैर में जो है काफी ज्यादा चोट लगी हुई है, हाथ में लगी हुई है। और मैं आगे से आपको दिखाऊं तो सिर में काफी ज्यादा जो है इनके चोटें लगी हुई हैं। कब, क्यों और कैसे जो है ये सब हुआ है, वो इनसे जानने का जो है जरूर प्रयास करेंगे कि किनके द्वारा जो है ये किया गया और आखिर किया क्यों गया है। क्योंकि हमने जब ऑफ कैमरा इनसे बातचीत की तो इनका कहना है कि मेरी आज तक किसी से कोई भी लड़ाई नहीं हुई है। जी हाँ, नहीं हुई है। तो आखिर किनके द्वारा जो है इन पर जानलेवा हमला किया गया है। मैं बता दूं, पुलिस का भी सपोर्ट इनको जो है नहीं मिल पा रहा है। पुलिस कोई कार्रवाई जो है नहीं कर रही है, जो कि इन व्यक्ति का जो है कहना है। इनसे जानकारी लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है जी। क्या कुछ हुआ था सर? मेरे साथ ये 7 तारीख की बात है, करीब शाम 7:30 बजे की। जी। पानीपत विद्यानंद कॉलोनी में मेरी एक मीट की शॉप है। मैं और मेरे बड़े भाई हम वहाँ से शॉप बंद करके आ रहे थे। तो छोटूराम चौक पुलिया पार करने के बाद जैसे हम घर की तरफ बढ़े तो वहाँ पहले से एक इको कार खड़ी थी वाइट कलर की, उसमें 6-7 लड़के सवार थे। तो हम जैसे आगे निकले तो पीछे से उन्होंने हमें एक्टिवा पे टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद एक बार हम संभल गए, गिरने से बच के। दोबारा से फिर टक्कर मारी तो हम काफ़ी दूर जाके घिसट के रोड पे गिर गए। थोड़ी बहुत हमें चोटें आई। उसके बाद उन्होंने गाड़ी को रोड के बीच में लगाया और सारे लड़के नीचे उतरे। उनके हाथ में हॉकी थी और लोहे की रॉड थी और डंडे थे। उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। भाई को यहाँ पे टाँके लगे हुए, बड़े भाई को, और हड्डी में उनके ये जुबाड़ी की हड्डी में फ्रैक्चर है और पूरा घुटना उनका डैमेज हुआ पड़ा है। आपके सगे भाई हैं वो? मेरे सगे भाई हैं बड़े। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम अफजाल है। अफजान है। हाँ जी। तो आरोपी पकड़े गए हैं अभी तक? आरोपी नहीं पकड़े गए। उन लड़कों में एक लड़के को मैं पहचानता हूँ, मैंने पहचान लिया था उसको। जी। उसका नाम हन्नी है और वो वाल्मीकि समाज से है। तो मारते समय आपको कुछ कह रहे थे वो लोग? हाँ, मारते समय जब मैं काफ़ी चोटिल हो गया था, पैर में भी खून चल रहा था और हाथ में भी मेरे हल्का सा फ्रैक्चर आ गया था रॉड लगने से, तो मैंने सुना कि एक लड़के के मुंह से उनसे कि गाड़ी में कुल्हाड़ी पड़ी हुई है, कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी लाओ, निकाल कर इसका पैर ही काट दो, इसका पैर काट दो, ऐसे वो एक लड़का बोल रहा था। जी। उस टाइम मैं बहुत घबरा गया। तो घबराहट में मैं मतलब बेसुध हो गया था। पता नहीं मुझे कैसे वहाँ से उठा, मैं कैसे हॉस्पिटल पहुँचा, कौन मुझे लाया, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं कैसे मैं पहुँचा। किस समय की बात है ये करीब 7:30 बजे की बात है, 7 तारीख की। तो आपके साथ ये जो आप बता रहे हैं, तो क्या कुछ हुआ था? मतलब कौन लोग थे वो? आप बता रहे हैं एक को आप जानते भी हैं, किसी से आपकी कोई दुश्मनी पहले से? नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। 6-7 लड़के थे वो, उनमें से एक ही लड़के को मैं जानता हूँ, बाकी सबने अपना मुँह लपेट रखा था। जी। कैसे जानते हैं आप उनको? एक लड़का काफी समय पहले किसी दोस्त के थ्रू वो लड़का मुझे मिला था, एक बार हाय हेलो हुई थी उससे। जी। और कभी उससे मिलना जुलना नहीं। कैसी प्रवृत्ति का था वो लड़का? क्या आपने सही बातचीत करी थी या लग रहा था आपको कि गुंडा मवाली है कोई? हाँ, उसका तो रिकॉर्ड मुझे अब धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ ना मेरे पे हमला होने के बाद, कि भाई वो तो जैसे कह देते हैं ना सरल सी भाषा में कि भाई कॉन्ट्रैक्ट किलर कह देते हैं, जैसे भाई पैसे लेके किसी का हाथ पैर तोड़ देना, किसी को उठा लेना, या लूट भी की गई है? कितने की लूट की गई है? मेरे पास फ्राइडे और सैटरडे की 2 दिन की कलेक्शन थी। 43,700 रुपये बैग में, और बही खाते वगैरह थे, स्लिप वगैरह थी मीट वगैरह की। वो सब एक छोटे से बैग में रखता था मैं, साइड में बैग टंगा होता था। वो बैग भी मुझसे छीन के ले गए वो लोग। तो 43,700 रुपए थे? 43,700 रुपये। तो अब आपके पास है कुछ पैसे या? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल खाली बैठा हूँ और दुकान भी मेरी बंद है 1 हफ्ते से। जी। और छोटे मुझे लगे, पता नहीं कब तक घर पे पड़ा रहूंगा ऐसे ही। और पुलिस का क्या कुछ सहयोग मिल रहा है? पुलिस लगातार नारे ही देती है सुरक्षा सेवा सहयोग के। आपको मिली है सुरक्षा सहयोग या सेवा? नहीं नहीं, मुझे तो आगे के लिए और खतरा हो गया। मैं तो अब दोबारा से दुकान शुरू करूंगा, दुकान पे ठीक होके जाना शुरू करूंगा। मुझे खतरा है दोबारा से फिर मेरे साथ ये काम होने वाला है। जी। वही लोग दोबारा से फिर मेरे साथ ये काम करेंगे। तो क्या लगता है, आपने बोला कॉन्ट्रैक्ट किलर, तो आपको लगता है कोई जो आपके नाम की सुपारी दे सकता है? नहीं, इस तरह का तो खैर नहीं है। मेरी दुश्मनी नहीं है ना किसी से, मैं कैसे किसी का नाम ले दूं ऐसे, भाई मुझे मेरी किसी ने सुपारी दी है या मैं किसी ने कह के ये काम कराया। हाँ, मुझे एक शक है थोड़ा सा, जो बड़े मीट व्यापारी हैं जो पहले से काम कर रहे हैं शहर में, हो सकता है मेरा काम करना उन्हें नापसंद हो शहर में, हो सकता है। लेकिन वो उसमें भी मैं किसी का सीधा सीधा नाम नहीं ले सकता कि भाई उसने कराया है।
जी, लेकिन सब अपना काम कर रहे हैं, सब खाने कमाने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो क्या लगता है क्या तकलीफें हो सकती है उनको? कुछ आपने ऐसा किया है जो उनके विरुद्ध जाकर किया हो? नहीं, ऐसा तो मैंने कोई काम नहीं किया। मैं तो सीधा सच्चा बिल्कुल काम कर रहा हूँ और कानून के दायरे में कर रहा हूँ। लाइसेंस ले रहा हूँ, एनओसी ले रहा हूँ नगर निगम से। क्या लगता है कई बारी ऐसा भी हो जाता है कि अपने जो है कई वहाँ पर और भी मीट की शॉप होंगी, आपकी ज्यादा जो है लोग आपके वहाँ पर आते हैं, क्या पता इसकी वजह से कोई रंजिश हो सकती है? नहीं, इस तरह की एक लड़के से मेरी काफ़ी टाइम पहले हुई थी, इस तरह की कुछ कहासुनी होती रहती थी उससे, लेकिन अब उसके साथ धीरे धीरे मेरा मामला क्लियर होता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो उससे मेरी दुश्मनी थी। हाँ, शुरू में एक दो बार उसकी मेरी कहासुनी हुई थी, लेकिन अब उसके साथ मेरा ऐसा कोई मामला नहीं था। तो अब क्या कुछ कर रहे हैं आप? घर पे ही हैं तब से? घर पे ही हैं हम तो। पुलिस से भी मेरी बात हुई थी, मैं संपर्क में हूँ उसी दिन से पुलिस से, भाई क्या मेरे मैटर में इसमें क्या हो रहा है। आईओ भी सुबह बात हुई थी, आईओ से कहा था आईओ ने कि भाई अभी तो कोई नहीं मिला, अभी धरपकड़ तेज कर रहे हैं हम लोग, कोई मिलेगा तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। तो और पानीपत एसपी से नहीं मिले आप जब इतने दिन हो चुके हैं, कोई कार्यवाही आपकी नहीं हो रही है तो? बस यकीन तो पुलिस पे था ना, एरिया की पुलिस पे, एरिया के थाने पे यकीन था कि वो लोग कर देंगे, वहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं है। एसपी का अब लगता है जाना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा तो मैंने देखा है तकरीबन शहर में सीआईए ही इस काबिल है कि भाई अगर कोई मामला किसी तरह का है और कोई कमिटमेंट कर दी कि भाई फला अपराधी को पकड़ना है 24 घंटे में, 48 घंटे में, तो ये सीआईए के बस की बात है। मुझे नहीं लगता। तो क्या लगता है कि पुलिस वालों को लगता है कि इन छोटी मोटी चोटों से कुछ नहीं होगा, अगर बड़ा अपराध हो जाता वो सही में आपका पैर काट के ले जाते तो अभी तक अपराधी पकड़े जा सकते थे? मुझे नहीं लगता। वो मेरा पैर भी काट के ले जाते, या हो सकता था हम दोनों में से किसी एक को मार देते, हम दोनों भाइयों में से, तो मुझे नहीं लगता तब भी हमारे साथ इंसाफ होता या हमें न्याय मिलता। मुझे नहीं लगता पुलिस के नहीं लगता, मतलब आपको पुलिस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो अगर सीआईए के संज्ञान में हो, सीआईए को सौंप दिया जाता मामला कभी का, तो सीआईए कभी का निपटा देती इसको। तो देख पा रहे हैं पुलिस भी अगर इस वीडियो को देख रही है तो खुद को भी जो है शर्म जरूर आनी चाहिए कि एक जो यहाँ पर लोग हैं वो पुलिस पर यकीन जो है नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं जिसमें लोगों के द्वारा पुलिस पर आरोप लगाए जाते हैं कि पुलिस कोई काम नहीं करती है और हमें न्याय जो है नहीं मिलता है। देख पा रहे हैं पैर में कितनी ज्यादा चोटें लगी हुई है, हाथ में कितनी ज्यादा चोटें लगी हुई है। देखने में ये सब जो है बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन जब खुद को एक खरोच भी लग जाए तो पता चलता है कि दर्द होता क्या है। सिर पे भी देख पा रहे हैं, सिर पे भी काफी ज्यादा चोटें लगी हैं। छोटे छोटे इनके 4 बच्चे, कितना ज्यादा घबरा गए होंगे अपने पिता को इस हालत में देखकर। इनकी मिसेज जो है वो कितना घबरा गई होंगी, अकेले कमाने वाले हैं, कोई कमाने वाला और नहीं है, और किस तरीके से अपना पालन पोषण जो है बच्चों का भी और अपना भी देख पा रहे हैं कि इसका भी मेडिसिन का भी जो है वो आता ही होगा खर्चा खुर्चा इसका। हाँ, मेडिसिन का भी मैं उधार सुधार लेके लोगों से लगा चुका हूँ। बड़े भाई पे भी, खुद पे भी 20-30 हजार रुपए तो मैं लगा चुका हूँ। लग ही चुके हैं, लग ही चुके हैं। और मेरे 43,700 जो थे वो और मेरे सिर कर्जा हो गया जो मुझसे लूटा उन लोगों ने। जी, तो देख पा रहे हैं कर्जे ही कर्जे से जो है ये घिर गए हैं और कहीं ना कहीं जो है पुलिस से बिल्कुल ही विश्वास जो है खत्म हो चुका है। सीआईए पर विश्वास है, तो अगर आप एसपी से मिलने जाएंगे तो बोलेंगे कि उनको सीआईए के संज्ञान में दो? हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसपी साहब से कि सीआईए के, क्योंकि कल आज को आपके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, कुछ बड़ी घटना भी जो है हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मेरे साथ दोबारा भी हो सकता है। ये मेरे साथ भी, किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी गरीब के साथ हो सकता है। ये लोग तो प्रोफेशनल होते हैं इस काम करने के लिए, ये काम करने के लिए, किसी के भी हाथ पैर तोड़ने के लिए वो तो प्रोफेशनल होते हैं। किसी के साथ भी हो सकता है दोबारा भी। तो देख पा रहे हैं आप इस टाइम लाइव तस्वीर। आपसे यही अपील करूंगी खबर को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ही जरूर दें।